हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर पुरजोर तैयारियां कर रही हैं। इसी बीच पार्टियों के नामों की घोषणा को लेकर जहां उथल-पुथल है, तो कुछ सदस्यों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। हालांकि पार्टियां किसी भी सदस्य की नाराजगी से इनकार कर रही है। बड़े राजनेता कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी अचानक करनाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यालय कर्ण कमल में कार्यकर्ताओं से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी एक परिवार है और अभी सोच समझकर टिकट दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी हर एक चीज को ध्यान में रखकर टिकट दे रही है और आगे भी सभी बातों को ध्यान में रखकर आवंटन होगा। निर्णय तो करना होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की नेक्स्ट मीटिंग एक आध दिन में होगी और मुझे लगता है कि अगली मीटिंग के अंदर सभी बची हुई 23 की 23 सीटों का निर्णय हो जाएगा। कई सीटों पर नाराजगी चल रही है सर, करणदेव कंबोज, अशोक सुखीजा, रेणुबाला गुप्ता और भी तमाम नाम। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिनके मन में होता है कि मुझे चुनाव लड़ना है और वो चुनाव जीत भी सकते हैं और अल्टीमेटली सब समीकरण पूरे प्रदेश के देखते हुए और पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत चीज़ों का ध्यान रख करके ही चुनाव में टिकटें देता है और चुनाव में टिकटें होने के बाद जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत अनुशासित ये पार्टी है, सब लोगों से बातचीत होती है और सब लोगों को संतुष्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और आपके गठबंधन की चर्चा है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ पहले कि हमारे यहाँ पहले भी आखिर होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। आखिर तो हमारा एक परिवार है और इस परिवार में जिस भी कार्यकर्ता के मन में कोई बात होती है सबसे हम बातचीत करते हैं। हमारी बहुत लोगों से बातचीत हो चुकी है, जो बच्चे हैं एक दो दिन में उनसे ही बात करेंगे और बात करने का मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी ने जो फैसला किया है उस फैसले को सभी हमारे कार्यकर्ता सब लोग मानते हैं, मानेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार एक अच्छे मार्जिन के साथ तीसरी बार अपनी सरकार बनाएगी। बहुत सुलझे हुए हमारे सारे कैंडिडेट, सारा समीकरण, सब जातियों को लेकर के, सब प्रकार के आयु वर्ग के हिसाब से युवा लोगों को भी, नए लोगों को भी बहुत टिकटें दी गई हैं। बाकी जो बची हुई 23 टिकटें उसके अंदर भी ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने विधानसभा चुनावों में बीजेपी के स्टार प्रचारकों को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी रैलियां करेंगे। मोदी जी की रैलियाँ होंगी, हमारे अन्य नेताओं की होंगी, अमित शाह जी की होंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की होंगी, राजनाथ सिंह जी की होंगी और कुछ आसपास के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी की भी होंगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री की होंगी। सब जो नेता हैं, जैसे पहले भी हर एक प्रदेश के चुनाव में होती है, इस बार भी। साफ है कि बीजेपी किसी भी तरह की कोई भी कसर इन चुनावों में नहीं छोड़ना चाहती, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अपनी पहली लिस्ट के बाद सुर्खियों में है, जहां पर बहुत से चेहरे खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अब देखना होगा कि 8 अक्टूबर को कांग्रेस एक दशक बाद सत्ता में आती है या बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाती है। करनाल से हिमांशु नारंग, सूर्य समाचार।